नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मेरे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय कुमार जी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और बहुत ही बड़ा नाम है देश में डॉक्टरों की दुनिया में। देखिए, डॉक्टर अजय कुमार जी बिहार के बारे में सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। नेताओं को तो और भी करीब से जानते हैं, नीतीश कुमार हो चाहे लालू यादव हो। तो डॉक्टर अजय कुमार जी, आज आपसे हम चर्चा करना चाहते हैं। आपने भी वो भाषण सुना होगा जो कल नीतीश कुमार जी ने बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में कहा। उन्होंने बिल्कुल बेडसीन दिखा दिया और भाषण ऐसा है जिसकी हम चर्चा भी नहीं कर सकते। इसके बाद तो पूरे देश में मीम बन रहा है। लोग शर्म के मारे आज नीतीश कुमार ने माफी भी मांग ली। लेकिन कई लोगों ने यह कहना शुरू किया है कि नीतीश कुमार उम्र जनित बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं और इसका ही प्रभाव है कि वे ऐसी बातें करने लगे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की पहचान इन बातों के लिए नहीं थी। उनका व्यक्तित्व बहुत शानदार रहा है, बातचीत में बहुत शालीन रहे हैं, गंभीर रहे हैं, लेकिन इतनी हल्की बातें वह भी विधानसभा के भीतर, विधान परिषद के भीतर दो दो बार कह देना। तो हम आपसे राजनीतिक बयान नहीं समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। हम जो इस पर चर्चा करना चाहते हैं कि जो कहा जा रहा है, क्या नीतीश कुमार किसी रोग के चपेटे में आ गए हैं, इसलिए ऐसी बातें तुम तराक, कहीन बतियाइन, इस तरीके की बातें शुरू हो गई है? डॉक्टर साहब, आप मार्गदर्शन करें। ज्ञानेश्वर जी, ऐसा है कि मैं लालू जी को 1966 से जानता हूं और नीतीश जी को 1968 से जानता हूं। नीतीश जी जब इंजीनियरिंग कॉलेज में आए, हमसे 2 साल जूनियर थे। लालू जी तो हमारे कंटेम्पररी थे, तब से उनको जानता हूं। और मेरे कई बहुत ही अभिन्न मित्र इनके अभिन्न मित्र हैं। जी ये जितना जो लोग हैं इनके जो कहलाते हैं कि 3 इडियट्स वगैरह, सब जो है कौशल मिश्रा वगैरह, मेरे बहुत अच्छे उदय मित्र कांग्रेस। रहे। उदय भी रहे, जी कौशल भी रहे और सब जी रहे। उसके अलावा श्याम सुंदर यादव जो डीजीपी हुआ आंध्रा का, तो वो जी हमसे जूनियर था नेतरहाट में। और कॉलेज में आके इनका बहुत ही अच्छा मित्र यूनिवर्सिटी में हुआ। यूनिवर्सिटी जी पॉलिटिक्स करते थे और शुरू से मैंने उनको एक गंभीर राजनीतिज्ञ के रूप में जाना है। और ये भी जाना है, ऐसी बात नहीं कि मैं उनका बहुत बड़ा समर्थक हूं या जो भी है, लेकिन हाँ, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए पर्सन, हमने उनको हमेशा लाइक किया है। क्यों? जी क्योंकि बड़ी नाप तौल की भाषा करते हैं वो, और उस भाषा का इस्तेमाल आज तक उन्होंने राजनीति में किया है। और अभी हाल तक उनका थोड़ा माथा जो गड़बड़ाया, वो गड़बड़ाया है जो बीजेपी छोड़ के फिर से राजद में आ गए। तो राजनीतिक कुछ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं जी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हम्म। जगह जगह अजीब तरह का उटपटांग रिएक्शन करते हैं और उटपटांग बातें बोलते हैं। जैसे चंद्रायन उतर गया है। चंद्रायन क्या? चंद्रायन लीजिए साहब, अभी एक आप ही के लाइव सिटीज में दिखाया कि अशोक चौधरी के बाबूजी के श्रद्धांजलि में गए, लगे अशोक चौधरी पर फूल फेंकने। और इस ऐसी कई घटनाएं इधर हुई हैं, एक के बाद एक, जो वो नीतीश जी लगते ही नहीं है। जो गंभीर नीतीश जी, नाप तोल के बोलने वाले लगते ही नहीं है। और जब मैं रेल मंत्री था, आजकल उनके जिन भाषण में सुनिएगा ना, तो रेल मंत्री के वो जो विधान परिषद में उन्होंने ये जो विधानसभा के बाद जो स्पीच दिया, वो गंदा जी सा, उसमें भी रेल मंत्री के रूप में जब सुनिएगा कि उनके इस पे रेल, तो उनको पुरानी पुरानी बातें याद आ रही हैं और नई बातें भूल जा रहे हैं। उनको लगता पुरानी है बातें कि याद आ रही हैं। हाँ, और नई बातें जी, भूल जा रहे हैं। तो और क्या ये रोग ग्रंथि है? हाँ, इसी दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ सेनिलिटी। जब अच्छा। आदमी बूढ़ा होने लगता है, अब हम ही जी लोग का उम्र हो गया है, तो मुझे जी बच्चा में कैसे हम लोग गोली खेलते थे, हम्म, नेतरहाट स्कूल में हम
कैसे जो है पकड़ाए मन बदमाशी करते हुए, वो सब याद है। लेकिन अचानक कभी कभी होता है, अरे टेबलेटवा खाए कि नहीं खाए, तो टेबल पर रखा हुआ है, अब भुला जाते हैं ये खाए कि नहीं खाए। तो नीतीश जी में ये बीमारी बहुत तेजी से आ रही है। वो एक बार कहता है हम बोले हैं। अब बोलिए, कल उन्होंने जो दुर्भाग्यपूर्ण भाषण दिया, वो मैं सोच ही नहीं सकता था कि नीतीश कुमार के मुंह से और उनके एक्शन से होगा। जिस तरह का एक्शन उन्होंने किया, ये तो समूचा कोक शास्त्र का बखान कर दिया उन्होंने। और जिस चीज के बारे में वो एक्सप्लेन करना चाहते थे, एज ए डॉक्टर जी आपको मैं बता दूं, क्वाइटस इंटरप्टस। जी क्वाइटस इंटरप्टस टेक्निकल चीज है जो आजकल आउटडेटेड हो गई है। क्वाइटस इंटरप्टस तभी इस्तेमाल होता है जब प्रोटेक्शन नहीं है वीमेन को, आइदर थ्रू टेकिंग पिल्स और कवरिंग थ्रू दी रबर, जी कभी क्वार्टस इंटरप्टस होता है इस्तेमाल। अदरवाइज आज के युग में क्वार्टस इंटरप्टस की जरूरत नहीं है, चूंकि इतने प्रोटेक्शन है। तो वो भी एकदम आउटडेटेड बात बतिया रहे थे। उनके बगल में तेजस्वी हंस रहा था, उसका क्या ज्ञान है स्कूल में। अरे अपने कब स्कूल में पढ़ा, जो स्कूल में जो एजुकेशन दिया जाता है, सेक्स एजुकेशन, वो दूसरे तरह के तरीके से दिया जाता है, और उसको ये भी पता नहीं है। उधर माए बोल रही है कि हम गलती की है, ये कह रहा है कि सही किया। अजीब तमाशा है। खैर इस पॉलिटिकल चीज में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मुझे दुख जी नीतीश जी के बारे में। एक और बात बताऊं ज्ञानेश्वर जी, नीतीश जी इधर बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि टेंशन में रहते हैं। कारण ये है, अब आप ही बताइए, जो चीज आपको बहुत पसंद नहीं है और उसको मजबूरी में आपको करना पड़ रहा है। उनको पता है कि लालू जी उनको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कि इन्होंने उनको इस तरह से किया कि वो हो सकता है वही प्रधानमंत्री देश के होते, लेकिन जो उपाय किया, तो इतना जल्दी राजनीतिक भूलता नहीं। वो भी लालू जी की तरह मजा हुआ राजनीतिक, जो हंसते हंसते चुटकिया देता है, वो छोड़ने वाला नहीं है। और अभी जो जी धीरे धीरे इनकी स्थिति हो रही है मानसिक, तो हमको लगता है कि ये बेचारे एकदम फ्रस्ट्रेशन में। अब रात में हमको लगता है ठीक से सो पाते हैं या नहीं सो पाते हैं। लोग गोली वोली तो नहीं खिला रहा था, खिला देता है। क्या कि अभी जिस मानसिक स्थिति में मुझे ऐसा लग रहा है कि है वो, कभी कभी हो सकता है जॉर्ज फर्नांडिस का भूत निकल आता होगा, कभी शरद यादव का भूत निकल आता होगा। और कितने भूतों से इनको, माने कितने लोगों को इन्होंने भूत बनाया, तो वो सब भूत आता होगा। लालू जी का डर सताता होगा, उसके कारण इनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ है। और इनके चारों ओर लोग जो चमचे लोग हैं, नहीं अजय जी, वो- हम डॉक्टर साहब हम ये समझना चाहते हैं, भूत आता है दर्द सताता है ये अलग बात है, हम मेडिकल टर्म्स में समझना चाहते हैं ये कि जो सारी चीज लक्षण दिखाई। मेडिकल है जी ज्ञानेश्वर जी। मैं राजनीतिक बात कर ही नहीं रहा। ये जी सारी चीजें, ये इनको जो एक तरह का भय और सेनिलिटी, ये दो दो चीज जो एक साथ आ गई है, जिसके चलते ये एकदम विचलित रहते हैं। कभी भी इनका स्टेटमेंट प्रॉपर आजकल नहीं आ रहा है, और कभी कुछ कर देते हैं, किसी को डांट। आपने देखा है इधर विधानसभा में जब भाषण देते हैं, यही नीतीश कुमार क्या रेल मंत्री के रूप में, क्या मुख्यमंत्री के रूप में इतना शालीन भाषण देने के आदी थे, चिल्लाते रहते हैं। अब कभी इस पर ये चिल्लाना क्या है? चिल्लाना इज साइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। चिल्लाना चिल्लाना साइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। और दूसरी बात है कि अब इनको लगता ही नहीं कि जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो ये सारी चीज मिला के, और अभी जो ये तमाशा शुरू हुआ है ज्ञानेश्वर जी, लोग जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो, आज के दिन में यदि गद्दी सच में ही छोड़ दिए, बड़ी बुरी स्थिति इस प्रांत की होने जा रही है। इनके जो अच्छा इनके सहयोगी पार्टी जो है यही तो चाह रही है। ये जो जी बगल में वो बचवा बैठ करके हुले लेले करता है, इनके बात पर हंसता है, वो तो फेरा में है कि कैसे निकलेंगे, हम जल्दी से चढ़ बैठे। और बीजेपी वाले इतने बेवकूफ हैं, अरे गद्दी छोड़िए, काहे के लिए अभी गद्दी छोड़वा रहे? इलेक्शन के बाद करवाइएगा जो भी करना है।
तो मेरा कहना है कि हमारे प्रांत के स्वास्थ्य के लिए भी ये ठीक नहीं है जो अभी हो रहा है। और नीतीश जी क्या शायद इलाज उलाज हो रहा हो, हम नहीं जानते। एक नहीं किसी डॉक्टर साहब देखिए देखिए अभी आपने डॉक्टर साहब आपने कहा कि नीतीश कुमार के कई मित्र जो हैं आपके भी मित्र हैं। मैं ऐसे कई डॉक्टरों को भी जानता हूं जो नीतीश कुमार के डॉक्टर हैं और आपके भी मित्र हैं, बहुत गहरे मित्र हैं। उनसे तो जानकारी आपको मिलती रहती होगी कि क्या ये सच में जैसे आंख की परेशानी है, दांत की परेशानी है, लेकिन ये परेशानी इसके बारे में क्या संकेत मिले जब उनके मित्रों से बात होती है तो क्या कहते हैं लोग? आज सवेरे ही जी इनका जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है जी डॉक्टर, मैं नाम हम्म, नहीं लूंगा, जो वर्चुअली इनके बेडरूम में जब न तब बुलाते रहते हैं, रात में दिन में बतियाने के लिए, जब लोनली फील जी करते हैं, जी उस बड़े डॉक्टर से के साथ मैं गोल्फ खेलता हूँ। आज हम्म, उससे मेरी मुलाकात सवेरे गोल्फ क्लब में हुई। मैंने जी उससे पूछा कि अरे हम्म, यार ये क्या हो रहा है। तो हम्म, उसने हमको यही कहा, अजय जी इसमें मत पड़िए। जी हमने सोचा कि वो ये बुरी तरह मैंने पूरी तरह से मैटर को अवॉइड करना चाहता था, जबकि वो मेरा हम्म, कॉलेज डेज से वो भी दोस्त है, इतना ही क्लोज फ्रेंड है। इन्हीं का जी हमसे जूनियर है 1-2 साल, जैसे इनके साथ। लेकिन उसने कहा अजय जी इसमें मत पड़िए, छोड़िए, ही बड़का ही सब ये बड़का खेला है। तो हम क्या बोले भाई, हम चुप हो गए। एक और है इनका जो देखता है इनका दिल से लेके दिल तक, जो है डॉक्टर, आप भी जान रहे जी हैं मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। ये हम्म, लोग कोई बाहर में बोलते नहीं ना, कभी नहीं बोलेंगे। मुझे डर है कि ये जो पॉलिटिकल लोग चारों ओर से घिरे हैं, और सबसे ज्यादा शक इनका जो अध्यक्ष है उस पर हमको है। ही इज ए डाइसी कैरेक्टर। शुरू में भी इनके नहीं कैरेक्टर चलिए नहीं हम पर उस गड़बड़ कैरेक्टर करने पर के नहीं लिए बहुत हम उस बहुत कैरेक्टर षड्यंत्र पर नहीं जाना करता था। चाहते हैं। हम उस कैरेक्टर पर नहीं जाना चाहते हैं डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि यदि बीमारी है तो क्या इसका इलाज संभव है और उम्र के कारण क्या यह बीमारी और बढ़ेगी या इसे कहीं रोका जा सकता है? देखिए, जैसे जब उनका यदि फ्रस्ट्रेशन खत्म हो गया, कहा कि आप भी जी उस ब्यूरोक्रेट को जानते हैं, बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट जो रिटायर होके अभी दिल्ली में है, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, बहुत ही क्लोज इनके रहे वो, बिहार के जी होम सेक्रेटरी वगैरह भी थे। तो उनसे अभी बात हो रही थी, तो उन्होंने यही कहा कि बड़ा चक्कर में पड़ गए हैं। इससे ज्यादा नहीं, अभी आने वाले हैं पटना तो और डिस्कशन होगा। हमको लगता है कि इनको कुछ दिन के लिए छुट्टी लेके, बिना मोबाइल के, बिना कुछ के कहीं प्रवास में जाना चाहिए, और वहां रह के आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करना चाहिए। और तब हम आपको बता देते हैं, बहुत फायदा होता है। पता नहीं योगा करते हैं कि नहीं करते जी हैं, इन सब हम्म, चीजों को करने से इनको बहुत लाभ होगा। और मैं फिर से बता देता हूँ कि नीतीश कुमार को हम चाहते हैं कि ये अभी गद्दी न छोड़े। जी बड़े बुरे फंसे हैं हम बिहारी, और इनका हम्म, इलाज होना चाहिए, इनको ये समझना चाहिए। और जो समझदार लोग हैं उनको समझावे। हो सकता है जो डॉक्टर मित्र उनके अगल बगल रहते हैं इतनी हिम्मत करते नहीं है। कुछ पॉलिटिशियन मित्र भी हैं तो उनके हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं दिन भर, लेकिन उन लोगों को हिम्मत नहीं होती है कि उनको कुछ बोलें। इनकी हालत तो स्टालिन वाली होती जा रही है कि किसी की हिम्मतें नहीं होती थी कि बोले। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इनको समझा करके, उस दिन इनको मेंटल रेस्ट की जरूरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है जो दवा हुआ यदि दे रहा होगा, सभी दे रहा होगा, उसको ठीक से देख दाख करके अवे फ्रॉम दिस एनवायरनमेंट जाएं और अपने को रिफ्रेश होकर के आवे। ये मेरा, और मैं बिहार के भलाई के लिए यही मेरी कामना है। और चारों ओर जो बैठे हैं इनके अंदर और बाहर, वो चलिए लोग। तो डॉक्टर साहब हमें हमें आप ये बताइए कि आपको दुख भी हो रहा है, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को गद्दी बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, बिहार का और नाश हो जाएगा, जो लोग आने वाले हैं या जो लोग आना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ आप अंतिम जो आखिरी मुलाकात है, जो कुछ महीनों पहले की होगी या कुछ साल पहले की होगी, उसका संस्मरण सुनाइए, तब समझे कि नीतीश कुमार में कितना अंतर आया है तब और अब में।
देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, नीतीश कुमार जी से एक जमाने में बहुत रेगुलरली मैं मिलता था, मुझे जी लाइक भी किया करते थे। इस बीच में कुछ घटना हुई, उनका तो जी प्रॉब्लम है कि स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो जी कुछ ऐसी घटना हुई कि नीतीश जी हमसे एकदम कट गए। कटे इस हम्म, तरह से कि साहब, ओपी शाह हम लोग के मित्र थे कॉमन, मे ही सोल रेस्ट इन पीस। उनके यहाँ जी कई बार मुलाकात होती थी और हमसे बातें नहीं करते थे। वो तो उनकी जी आदत है, जिसको नहीं लाइक करेंगे अखवा ऐसे करके देखेंगे, चुप हो जाएंगे, तो बात नहीं करते थे। लेकिन दैट डिडंट मीन कि उनका मेंटली कहीं पर माने शार्पनेस में कमी थी। बाकी लोग तो बात करते थे, चर्चाएं जी होती थी। उनकी पत्नी की जब बीमारी थी, उस समय हमारी चर्चाएं होती थी, तो बाप रे, इतनी बड़ी माने उनका ज्ञान हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। तो मैं देखता था कि वो तो एकदम बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व के ये रहे हैं। तो मैं बहुत दुखी होता हूँ इनका सब तमाशा देख के। फूल छिड़क रहे हैं उनने, बोल कभी कुछ दे रहे हैं, कहीं चले जाते हैं फिर उनको याद पड़ता है, अरे यहाँ कहा, वहां हमको जाना चाहिए था। अब उनको कल स्टेटमेंट दिए, आज भोरे उनको लगा कि हम गलती कर गए। ये सब चीज नीतीश कुमार ये नहीं है। जी। समथिंग इज तो डॉक्टर साहब, रॉन्ग। नीतीश कुमार ये नहीं है, लेकिन अब देखिए हम बीमारी की बात कर रहे हैं। आप नीतीश कुमार को भी देख रहे हैं, लालू यादव को भी देख रहे हैं। लालू यादव बहुत गंभीर रूप से बीमार रह रहे थे, जेल भी उन्होंने काटी और अब किडनी ट्रांसप्लांट करके लौटे हैं। तो यदि हम हेल्थ के हिसाब से तुलना करें, फिटनेस की बात करें, तो आपको आज की तारीख में नीतीश कुमार ज्यादा फिट दिख रहे हैं कि लालू यादव अधिक फिट दिख रहे हैं? ऑफ कोर्स लालू यादव। लालू ऑफ कोर्स यादव लालू से यादव। मैं बता दूं, लालू जी यादव क्योंकि हम दोनों से क्लोजर हैं, लालू जी यादव कभी भी मानसिक रूप से बीमार जी नहीं रहे। और यही कारण है कि सारे झंझावातों को झेलते रहे, शारीरिक झंझावात और राजनैतिक झंझावात, उतना जी ज्यादा झेलते हुए भी माइंड को उन्होंने एकदम ही कंपोज रखा। पारिवारिक झंझावात भी उनको हुआ, लेकिन जी कंपोज रखा। और आज के दिन में भी ही इज हाईली कंपोज एंड ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। फिर मैं आपको आगाह करता हूँ, उनको जी पता है उनको बेटा को गद्दी पर बैठाना है, उसके लिए सारी माने जाल बिछा चुके हैं। ये नीतीश हम्म, जी उसमें फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। अब ये लोनली भी तो है, ये किससे बतियावेंगे, मेहरारू है जी नहीं, के बारे में जानते हैं, उससे बात नहीं कर सकते। तो ये अपने मन की बात करने के लिए कुछ लोग होना चाहिए। अभी ललन से बतियावेंगे, बीच में तो वो छोड़ के भाग गया था। रामचंद्र से बतियाए, वो भाग गया छोड़ के। तो जिससे मन की बात बतियाए, अभी वो कुछ एक दो आदमी और बचे हुए, नाम नहीं लेंगे, तो उनको जी लगता हुआ ही इज वेरी लोनली। इसलिए हम्म। मैं फील पिटी एंड आई फील दैट ही शुड गेट सम रेस्ट, मेंटल रेस्ट। नहीं, मेंटल रेस्ट। लेकिन आप ये मानते हैं ना, नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काम बहुत किया है? यह बात बहुत। तो आप पहले भी कह। जी देखिए, हर इंडी वाला लोग सब, इंडिया जी वाला सब दिन भर चिल्लाता है, ईडी हम्म, लगा दिया, सीबीआई लगा दिया, ये लगा दिया। अरे भाई, आज के दिन में यदि मोदी जी का माने से सबसे ज्यादा 36 का आंकड़ा अभी किसी से है आज के दिन में, जैसा पब्लिक में, तो नीतीश जी, वो चाहेंगे कि इनकी जी छवि बर्बाद हो। आज तक कौन क्यों नहीं आया, ईडी सीबीआई या कौन कौन पार्टी सब है, ईमानदार हैं, पर्सनल लाइफ में उनकी शुचिता है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और वही एक आदमी है आज के दिन में बिहार में जो इतना डेवलपमेंट कराया। जिस कंकड़बाग जाने में हम लोग को 1.5 घंटा लगता था, मैं जी अपने घर से आसियाना नगर से मैं डिवर्सल जाता हूँ, 20 मिनट में पहुंचता हूँ। किसकी देन है? और तो और छोड़िए क्या, इसलिए ही इज ए कंस्ट्रक्टिव पर्सन, he means good for the state and he has done a lot for the state, and we need him again, in future, and he should get out of this cobweb, अच्छा mental डॉक्टर साहब, cobweb, आपको mental जी ठीक है। cobweb.
आप कह रहे हैं छुट्टी पर चले जाएं, थोड़ा शांति महसूस करें, फिर से लौटें। और लेकिन आप हमें ये बताइए कि नीतीश कुमार, उम्र तो हो ही गई है, और नीतीश कुमार कहते भी हैं कि मैंने दिन रात बिहार के लिए काम किया और किसी के बारे में चिंता ही नहीं की, परिवारवाद में तो मेरा विश्वास ही नहीं है। नीतीश कुमार के बाद बिहार की सत्ता में या बिहार का नेतृत्व संभालने लायक कोई व्यक्तित्व आपको दिखाई पड़ रहा है अभी किसी भी पार्टी में? दिस इज ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। मैं जी, सोच रहा था कि आप ये प्रश्न मेरे सामने रखेंगे। मुझे जी। तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और हुँ, दिक्कत क्या है ना कि ये यदि छुट्टी जाएंगे भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ना कहीं सौंप के जाए, तो वो एक झंझट है। अपनी पार्टी में एक दो व्यक्ति अभी ऐसे हैं, कि एक बार बर्न वंस बर्न शाई ट्वाइस, तो एक बार तो मांझी जी को दे करके ही फंसे हुए हैं। तो जी, उस अपने पार्टी में भी एकाध आदमी ही ऐसे हैं जिनको सत्ता ही सौंप सकते हैं, लेकिन सत्ता सौंपेंगे कैसे? ठीक है, इनके 2 नंबर हैं पार्टी में, लेकिन सवाल है डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो दूसरा कोई है। ये जी, कॉम्प्लिकेटेड इशू है भाई। इसको ज्ञानेश्वर जी आपके जैसा पत्रकार ही समझे। मैं पॉलिटिकल इसमें पढ़ूंगा नहीं। मुझे सिर्फ दुख है कि ये व्यक्ति मैंने इसका घेराव होता जा रहा है। इनकी अपनी बेवकूफी से कहिए, मानसिक स्थिति से कहिए, कि इनका घेराव हो रहा है। इससे इनको बचाना होगा। बचाना बस होगा। तो देखिए, आखिरी बात हम करें, डॉक्टर अजय कुमार से मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने यह सलाह दी है कि नीतीश कुमार को मेडिकल मतलब मेंटल पीस की जरूरत है, इसलिए कुछ दिनों तक छुट्टी, अखबारों से दूरी, मोबाइल से दूरी, और फिर वे तंदुरुस्ती के साथ दुरुस्त होकर लौटे और बिहार को भी संभाले। आपका ओपिनियन तो यही है? एकदम एकदम जी, ओपिनियन मेरा यही है, और जी। यही होना चाहिए। अब किसके हम्म, साथ संभाले और किसके साथ ना संभाले का, वो तो बहुत अच्छा फलक्रम है ना। कभी वो जी। फलक्रम में इन्हें घूम जाए कि इन्हें घूम जाए, ये तो भाई पॉलिटिकल लोग जाने। लेकिन सोच समझ के लौटे और फिर उसको सत्ता को अभी संभाले। मेरा यही विचार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने आज नीतीश कुमार के बारे में बहुत सारी बातें कही। नीतीश कुमार को जरूरत क्या है, नीतीश कुमार को किस तरीके की इलाज की आवश्यकता है, किस तरीके का आराम की आवश्यकता है, और क्यों ऐसी बातें हो रही हैं। नीतीश कुमार आज की तारीख में बिहार की जरूरत है, यह भी आपने माना है। तो चलते चलते आपको हम धन्यवाद देते हैं इस आज की बातचीत में शामिल होने के लिए, और अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।